फ्रेंड्स नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में सभी लोगों का आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं डॉक्टर देवेंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। जब छोटे बच्चों में फ्रेंड्स कीड़े पड़ जाते हैं तो हर पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है। उनका बेटा या बेटी बहुत जल्दी से डिक्रीज़ होता है, मतलब वेट उसका लूज़ होने लगता है और वेट लूज़ होता है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। अब वैसे आप डॉक्टर नॉर्मल को दिखाएंगे तो वो भी नहीं पहचान पर जब तक इसकी जांच ना हो। हाँ, लेकिन आप एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखाएंगे तो देखते ही पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको एक दो सिम्टम बता दूंगा और डिस्प्ले भी शो करूँ। जब बच्चों को कीड़े पड़ते हैं पेट में तो पहला चीज़ ये कि वो उसका वेट तेज़ी से घटता है, क्योंकि जो खाना पचा होता है, जैसे मान लें वो दूध खाया और दाल खाया, कुछ भी खाता है पौष्टिक चीज़, तो वो जैसे कार्बोहाइड्रेट खाता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन खाए तो अमीनो एसिड में, और फैट मतलब तेली चीज़ खाए तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट। तो ये इसके इंड प्रोडक्ट हैं। ये इंड प्रोडक्ट बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टोमक में डिज़ोल्व होते हैं, मीन्स कह सकते हैं कि उसको एब्जॉर्ब करता है। ये हमारी नेचुरल फिनोमिना है। तो जो कीड़ा होता है, जो मतलब वर्म होता है, थ्रेड वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, या कुछ भी इस तीन टाइप के कीड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो हमारा फूड मटेरियल है, लास्ट प्रोडक्ट, उसी को सक करते हैं। तो जो चीज़ वो बच्चे को लगना चाहिए, जो हमारे बॉडी में लगना चाहिए, मेन चीज़ को ही वो चूसते हैं। आराम से उनको पचा पचाया भोजन मिलता है, पका पकाया, और बढ़िया से वो सक करते रहते हैं उसको। और जो हमारा बेबी होता है, जो बच्चा होता है, जो इवन एडल्ट हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उनका जो ग्रोथ होता है, जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है, या फिर और कह सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। तो पेरेंट्स फ्रेंड बहुत परेशान हो जाते हैं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर दिखाओ। अगर एग्जैक्ट दवा नहीं मिल पाती है तो उनका जो वेट लॉस होता है बहुत तेज़ी से गिरता है। अब सिम्टम क्या आते हैं, जो बच्चा आपका होता है उसके गाल पे, मतलब ये चिक पे सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं, जैसा कि हम डिस्प्ले पर आपको दिखा देंगे, और उस चकत्ते से आप पहचान सकते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। दूसरा सिम्टम ये आता है, बच्चा शाम को जब सोता है तो पेशाब कर देता है बिस्तर पे, एनोरेसिस बोलते हैं उसको, तो पेशाब उससे हो जाती है, या फिर वो पेनिस को खुजलाता है, या नेक्स्ट सिम्टम ये है कि वो नाक में ऐसे उंगली डाल के खुजलाता है, ऐसे ऐसे खुजली करेगा। तब आप समझिए कि हमारे बच्चे को पेट में कीड़े हैं और इसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से दवा लेना चाहिए। तो भी इसमें होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं हैं, उसको आप लेके और उसको आप पिला के बच्चे के पेट से कीड़े निकाल सकते हैं। और जैसे ही कीड़े निकल जाएंगे तो फिर बच्चे आपका मतलब अच्छे से ग्रोथ करेगा, बढ़िया से उसकी हेल्थ होगी। और इसके साथ साथ बच्चा आपका बहुत इरिटेट हो जाता है, उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं चिड़चिड़ाता रहता है, रोता रहता है। ये सारे फीचर्स हैं। मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको आप ले लीजिए और उसके बाद में उस बच्चे को पिलाइए। आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेडिसिन का नाम है, आप इसको ध्यान से सुन लें, बर्नोनिया एंट हेलमेंथिका। मैं डिस्प्ले पे शो कर दूंगा और आप उस डिस्प्ले से नोट कर सकते हैं, फिर जाके किसी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। मेडिसिन का नाम है बर्नोनिया एंट हेलमेंथिका। 30 पोटेंसी में ले लीजिए या 200 पोटेंसी में लीजिए। पहले 30 पोटेंसी लीजिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को, 2 बूंद दोपहर को दीजिए उसको सीधा टंग पे। और इसके साथ में एक आता है सीना का मदर टिंचर। सीना का मदर टिंचर ले लिए, उसको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम को दीजिए पानी में डाल के। और बर्नोनिया एंट हेलमेंथिका 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर या एक ही दिन के अंदर सारे कीड़े आपके लैट्रिन के रास्ते से निकल जाएंगे। और ये जो मेडिसिन है ये स्पेशली है थ्रेड वॉर्म के लिए, थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन के लिए है। और इसके साथ में अगर आप उस बच्चे को कद्दू की सब्ज़ी खिला सकते हैं जिसमें सीड सहित हो, कद्दू की सब्ज़ी ध्यान से सुनिए, सीड सहित, जिसमें सीड होता है, उससे भी बच्चे के पेट से कीड़े निकल जाते हैं। क्योंकि जब भी कद्दू के सीड को वर्म खाता है तो बेहोश हो जाता है, और जब बच्चा स्टूल करता है तो स्टूल के रास्ते से वो सारे कीड़े बाहर हो जाते हैं। फिर आपका बच्चा एकदम ठीक हो गया। अब आगे कीड़े ना पड़ें, इसके लिए क्या करें कि बच्चे को साफ़ सफाई विशेष रखें, खाए पिए, जब भी खाना पीना खाता है तो उसका हाथ प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज़ कर सकते हैं, सैनिटाइज़ करिए, नहीं तो लाइफ बॉय साबुन से उसको धुल दीजिए। तो उसमें जो इसके जो कीड़े जो वर्म होते हैं, इसके कुछ ऐसे एग होते हैं जो
मिट्टी में मिले होते हैं, गंद या फिर खाने पीने की चीज़ों में मिक्स होते हैं, वो उसमें इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और जैसे वो पेट के अंदर जाते हैं और उनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है, फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसमें से फिर उनको ग्रोथ शुरू हो जाता है। जब बन जाता है तो जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है तो फिर जो आप खाते पीते हैं वो वहाँ से सक करता रहता है। शुरू में तो नहीं पता चलता, बाद में कभी कभी इतने कीड़े हो जाते हैं कि एकदम जैसे अब रस्सी होती है उस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, और जो एनस हमारा होता है, मतलब ये लैटिंग का रास्ता है, उसमें पूरे फंस जाते हैं। तो आपको लैटिंग भी नहीं होती, तो वो तो बहुत सीवियर कंडीशन है, और वहाँ पे डेथ भी हो सकती है बच्चे को, या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप शुरू में इसका ट्रीटमेंट कर लें। और इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ बच्चों को खिलाएं उसको साफ़ सफाई के साथ खिलाएं, धुल के खिलाएं, उसका हाथ प्रॉपर धुला रहे, बार बार मुंह में हाथ ना डालें। ये सारे प्रिकॉशन आप ध्यान में रखते हैं और ये दवा लेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो जो लोग नए ऑडियंस हैं, नए पेशेंट हैं, वो सब्सक्राइब कर देंगे। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब किए रहेंगे, और शेयर भी कर देंगे, बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी नॉलेजेस नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके, थैंक यू।